अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी टांगों के उस दर्द और उस बेचैनी के बारे में जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, जिसे RLS यानी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। ये दर्द और बेचैनी चलने से कम होती है, आराम करने से बढ़ती है और अक्सर ये सोने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर लोग नींद से उठ के चलने लग जाते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के होता है जिनका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो। लेकिन अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं है फिर भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जैसा कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं था उसके बावजूद मुझे ये था। और शायद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता तो इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाता कि मैं नींद से उठ के चलने लग जाती, लेकिन इस एक्सट्रीम तक नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं सोने से पहले अपने मसल्स को स्ट्रेच करती थी, वरना नींद नहीं आती थी, और अक्सर नींद से उठ के मसल्स को स्ट्रेच करती थी। अब अगर इसकी वजूहात की बात करें तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो है आयरन की कमी। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो भी ये हो सकता है। अब आयरन की कमी को चेक करने के लिए टेस्ट करवाना पड़ता है। उस टेस्ट का नाम है फेरेटन लेवल। आप टेस्ट करवाएं तो उससे पता चलता है आयरन की कमी है या नहीं। वैसे अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, जिसे हम CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, अगर आपने टेस्ट करवाया है और उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आप एनीमिक हैं और उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके अंदर आयरन की कमी है, क्योंकि खून का टेस्ट तो तकरीबन लोगों ने करवाया ही होता है। वैसे आयरन की कमी जानने के लिए आपको अलग से टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके अलावा और भी विटामिन की डेफिशिएंसी से ये होता है, जैसे विटामिन D की डेफिशिएंसी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका भी आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। अब इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है या नहीं है ये तो ऑब्वियसली आपको इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। दूसरा, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं यानी कि आप डायबिटिक हैं तो भी आपको ये हो सकता है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ओल्ड एज है, और ओल्ड एज में जैसे पार्किंसंस डिजीज़ होती है जिसे राशा की बीमारी कहते हैं, तो ये उस वजह से भी हो सकता है। और ये कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी होता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट अगर आप ले रहे हैं तो ये इसके साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था मैं अपने मसल्स को स्ट्रेच करती थी, ये इससे टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करें, आप मसाज करें, आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल कंप्लीटली रिलीफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर रूल आउट करना पड़ेगा, डॉक्टर से रूल आउट करवाना पड़ेगा कि रीज़न क्या है और उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा करना होगा, क्योंकि जब हमारे जिस्म में ज़्यादा कमी हो जाती है तो फिर हमें सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती हैं। तो जैसा कि मैं अपना बताऊं तो मेरे अंदर जैसे आयरन की कमी थी, मैंने अपना फेरेटिन लेवल टेस्ट करवाया था, बहुत ज़्यादा कम था, और मैंने विटामिन D टेस्ट करवाया था, मेरा विटामिन D भी बहुत ज़्यादा कम था। मैंने इस कमी को पूरा किया तो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो इसलिए अगर किसी चीज़ की कमी है, थोड़ी बहुत कमी तो हम खुराक से पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कमी होती है फिर हमें सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती हैं। तो अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप उस कमी को पूरा करें। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको उसके साथ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें, आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, उससे काफ़ी बेटर हो जाएगा। अगर आपको पार्किंसंस डिजीज़ है और उसके साथ साथ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो आप जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप अपने उस डॉक्टर को इस चीज़ का भी बताएं। अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो भी आप अपने जिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप उन्हें इन्फॉर्म करें इसके साथ, अगर क्योंकि ये उसके साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि रीज़न क्या है। तो ये ओवरऑल मैंने बताया है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।